राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली है। इस दिन व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि की कृपा से उसे जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जी में या प्रयाग में स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि में विश्वास रखने वाले भक्तों को अपने जीवन में एकादशी का व्रत रखने के साथ ही आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में धन धान्य मान सम्मान अच्छी सेहत ज्ञान संतान सुख पारिवारिक सुख और मनवांछित फल भी प्राप्त होता है। अगर घर में कलह कलेश हो आर्थिक समस्या बनी हुई है या आपके जीवन की कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों तो उसकी मुक्ति के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए अगर आप भगवान श्री हरि के आज के दिन प्रार्थना करते हैं तो भगवान श्री हरि आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है एकादशी पर। एकादशी के दिन जाने अनजाने में या गलती से भी आपको कुछ ऐसे काम भूलकर भी नहीं करने हैं जो कि एकादशी के दिन निषिद्ध माने जाते हैं। अगर आप उपवास ना भी रख पाएँ तब भी एकादशी के दिन जो नियम मैं आपको बताऊंगी उनका पालन आप अवश्य करें। आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने पूजा करें तब भी आपको एकादशी के व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। आइए जान लेते हैं एकादशी की विधि कब से कब तक रहने वाली है। द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, यानी कि व्रत किस समय और कब खोला जाएगा। साल 2022 में 12 फरवरी शनिवार का दिन जया एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 11 फरवरी शुक्रवार से ही एकादशी के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी दोपहर 1:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 फरवरी की शाम 4:27 पर। भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तब ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत सबसे पुण्य देने वाला होता है। 12 फरवरी शनिवार यानी कि एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:05 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए और सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। बात करते हैं द्वादशी तिथि की। 12 फरवरी की शाम 4:28 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति होगी 13 फरवरी की शाम 6:42 पर। एकादशी का जो व्रत खोला जाता है उसमें भी कुछ नियमों का पालन सबको करना चाहिए जो भी व्रत रखते हैं। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17 पर। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि के दिन रविवार है इसलिए एक बहुत ही ज़रूरी और विशेष बात का ध्यान एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को रखना होगा। 13 फरवरी को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:05 से 9:27 तक। रविवार के दिन जिस विशेष नियम का पालन आपको करना है वो है तुलसी जी के गमले में जल अर्पित ना करना, क्योंकि रविवार के दिन
कभी भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी जी के गमले में थोड़ा सा जल ज़रूर अर्पित करें। वैसे तो ठंड का समय है, तो अगर आपने दशमी तिथि को जल अर्पित किया है और 2 दिन अगर नहीं भी कर पाएंगे तो भी तुलसी जी का पौधा सही रहेगा। अब मैं आपको एकादशी व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम बताऊंगी। सबसे पहला नियम है, दशमी तिथि को जो भी भोजन आप करते हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि को अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो सूर्यास्त होने से पहले पहले ही आप अन्न ग्रहण करेंगे, जिसमें आपको बैंगन का और मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना। यानी कि आपको बैंगन नहीं खाने और मसूर की दाल नहीं खानी। इसके अलावा लहसुन प्याज का आपको पूरी तरह से त्याग करना है। शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण करें और सूर्यास्त के बाद आप अच्छे से कुल्ला कर लें, ताकि भोजन का कुछ भी अंश आपके मुंह में ना रह जाए। इसके साथ ही आप तुलसी दल भी दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले ही तोड़ कर रख लें। वैसे भी कहा जाता है कि तुलसी जी अगर आपको तोड़नी भी है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं उनके भोग के लिए, तो आपको सुबह सूर्य उदय के बाद दोपहर के 12 बजे से पहले ही तोड़ लेनी चाहिए, उसके बाद नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है, स्त्री या पुरुष, विवाहित या अविवाहित लोग। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, महिलाओं या कन्याओं को एकादशी के दिन सिर के बाल नहीं धोने चाहिए। नहाने वाले जल में थोड़े काले तिल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करें। विधि विधान से भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की भी पूजा करें। एकादशी के दिन आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और अगले दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। कभी भी हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं किया जाता है। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसके शुरुआत के 5 या 6 घंटे उस समय कभी भी गलती से भी एकादशी व्रत को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी मंदिर में ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद को दान दें, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।